ये इम्कान भी है कि इन दोनों की मुलाकात अगर आज रात को हो जाती है तो कल सुबह तक शायद कौम कोई अच्छी खुशखबरी सुने। कुछ बात हो जाए सियासत के हवाले से, जहां पर जोड़ तोड़ इस वक्त अरूज पर है और क्यों ना हो, इलेक्शन सर के ऊपर हैं और अब यकीनन वो जो अब पता नहीं बंदर बांट इसके लिए सही वर्ड होगा यानी बुखारी साहब से वैसे पूछ लेते हैं बंदर बांट बुखारी साहब सही लफ्ज़ होगा। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है दुबई में, जो महफिलें जमी हुई हैं और बात होनी है जी वज़ीर आज़म कौन होगा निगरान, फिर बात होनी है जी कि असम्बलियाँ कब तोड़नी है, नया इंतखाब कब होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। देखिए पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, कई दफ़ा लंदन प्लान बना है, आपको पता है। शुरू हो जाए आप पीछे से भुट्टो के खिलाफ जो PNA का एजिटेशन था उसके बारे में भी कहा गया था कि लंदन प्लान बना है। उसके बाद बहुत सब्सिक्वेंटली जो एजिटेशन पॉलिटिकल होते रहे हैं उन सब के हवाले से कोई ना कोई प्लान का नाम दे दिया जाता है। दुबई प्लान हो रहा है इस बार। अब ये दुबई प्लान हो रहा है। हाँ। दुबई प्लान क्यों हो रहा है? एक तो ये कि मेरा ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स को ये यकीन आ गया है कि इलेक्शन तो अब होने हैं। अच्छा, इलेक्शन से नहीं बचा जा सकता। वो जो कभी कोई कह रहा था कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी, 6 महीने डिलीवर हो जाएगा, कोई कह रहा था लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा जी, कोई कह रहा था जी दहशतगर्दी हो गई जी। तो मेरे ख्याल से जितना इलेक्शन डिले होना था वो तो हो चुका है। अच्छा। और अब चूंकि उनको ये एहसास हो गया है कि इलेक्शन तो अब होने हैं, लिहाजा अब उसके अंदर क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे बेहतर से बेहतर पोजीशन हासिल करनी है, उसके लिए जोड़ तोड़ के लिए इस दफ़ा इंतखाब हुआ है दुबई का। दुबई में आसिफ जरदारी साहब तो खैर अक्सर जाते रहते हैं वहाँ, चूँकि उनका वहाँ क़याम जो है वो 4-5 दफ़ा बड़े क्रिटिकल दौर के अंदर वो जाके वहाँ बैठ जाते हैं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से अपना टैया छोड़ के और दुबई आ गए हैं। और दुबई में उनका क़याम 1 या 2 दिन का नहीं है, गालिबन ये कहा जा रहा है कि वो 1 हफ्ते तक दुबई में ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ भी पहुँच चुकी हुई हैं और हमारी इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी किसी लम्हे वहाँ पहुँचने वाले हैं जो लंदन में मौजूद थे। याद है ना आपको फ्रांस के दौरे? पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान के अलावा हर जगह। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पूरी दुनिया में आप यहाँ भी देख लें, सियासत जो है वो हमेशा अपने मुल्क के अंदर होती है। लेकिन हमारे यहाँ कभी लंदन है, कभी न्यूयॉर्क भी था, कभी वाशिंगटन भी था। फिर लंदन, जब फैसले मेड इन वाशिंगटन हुआ करते थे तो इट वाज दैट स्पॉट who used to determine कि पाकिस्तान में किसकी। चलिए ये खुशाइन बात है, इसमें बुखारी साहब के नजदीक आती जा रही है अमेरिका, अल्लाह करे कि लंदन, किसी दिन ये सारा कुछ पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। देखिए जनाब, उसके बारे में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा गया कि वो कुछ थोड़े से नाला हैं नून लीग से। और उसकी जो वजूहात बयान की गई वो ये हैं कि एक तो जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, उसका टिल्ट जो है चूँकि नून लीग की तरफ है, लिहाजा पीपल्स पार्टी में ये सोच जो है उसने जन्म लिया है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। ये मैं आपको तासुर की बात कर रहा हूँ, हकीकत में ऐसा है कि नहीं है वो आई एम नोबडी टू जज। इसलिए उन्होंने जरदारी साहब ने थोड़ा सा फासला किया उनसे और उसका पहला रिफ्लेक्शन आया जब बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि अगर 25 अरब रुपए आपने हमें ना दिए तो हम तो वोट नहीं देंगे आपके बजट पास करने के लिए। भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की धमकी थी, इसको आप किसी तरीके से भी बहुत आला मिसाल करार नहीं दे सकते। वो तो दानिशमंदी कह लीजिए या क्विक रिस्पॉन्स कह लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान लिया वो और अगले ही दिन वो रकम जो है वो रिलीज हो गई। फिर उसके बाद बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो कभी मिला ही नहीं पाकिस्तान को। याद है वो तकरीर भी। तो दूसरी बात यह है कि अब जरदारी साहब ये तकाजा कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि आप हमें हमारे बंदों को एडजस्ट करें पंजाब में। इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जरदारी साहब समेत तमाम लोग ये समझते हैं कि पंजाब में नून लीग की पोजीशन मुस्तहकम है। अच्छा, जो डील उनसे हो रही है। जब अकोमोडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ख्याल ये है कि वहाँ हमारा डायरेक्ट नुमाइंदा खड़ा होगा तो नहीं जीतेगा। लिहाजा ये बार्गेन ये है कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, गिलानी साहब हैं, उसके खानदान के लोग हैं, राजा परवेज अशरफ, कमर ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, करेक्ट, ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं। अच्छा, वो भी श्योर नहीं है कि अपनी अपनी जगह से वो इलेक्शन जीत बुखारी साहब ये हो गई, ये मतलब ये बातें तय हो गई हैं क्योंकि इनके हल्कों में नून लीग के भी तगड़े लोग ही होंगे। करेक्ट, यही वो बात है जिसमें नवाज शरीफ साहब उलझे हुए हैं, उनकी पार्टी उलझी हुई है। एक तजर्बा करके उन्होंने देखा, अगर आपको याद हो 22 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जिसमें 20 से 15 टिकटें जो है
वो पीटीआई के मुनहरफ जो लोग थे उनको दी गई थी। अच्छा। उनको नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिया, वो 15 की 15 सीटें हार गए और सारी की सारी सीटें पीटीआई जीत गई। इसलिए ये सबक सीखा है नून लीग ने कि जहां जहां उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना वोट बैंक है वहां वो किसी दूसरे को टिकट नहीं देंगे। नहीं तो फिर ये यहाँ पे भी कैसे यही है। एडजस्ट होगा, हाँ। सॉरी, ये मुझे अंदाजा नहीं है अभी, बड़ा टिकलिश मामला है ये। हाँ। लेकिन चूंकि सारे बैठ गए हैं सर जोड़ के, तो इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा जरूर। अच्छा। क्योंकि अगर पंजाब में नून लीग अकोमोडेट करती है पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करना पड़ेगा नून लीग को सिंध में। क्योंकि तो अगर यही आपको डील होगी याद ना, हो कि एक हाथ सिंध में में और भी एक हाथ में। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, खासतौर से 6-7 तो जरूर ऐसी हैं जहां पीएमएलएन स्ट्रांग रही है। अच्छा। सॉरी, अगर आपको याद हो, जहाँ से इलेक्शन लड़ा था शहबाज शरीफ साहब ने उसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कितने वोट लिए थे उन्होंने, बहुत कम गैप था उसका। तो उनकी अपनी सलीम ज़िया जो वहाँ से इलेक्ट होते आए हैं, तो मतलब कहने का ये कि ये गिव एंड टेक होगा। अच्छा। ये एक तरफा नहीं होगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान और केपीके, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि नून लीग जो है वो केपीके के कुछ इलाकों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। मिसाल के तौर पे सवात में अमीर मुकाम साहब का कोई मैच ही नहीं है, वो हर दफ़ा इलेक्शन जीतते हैं वहाँ से। सही है। तो ये जो बंदर बाट का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, इसको मैं गिव एंड टेक से रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, रियायत कर देते हैं आप थोड़ी ये सी। सब कुछ जो है। अच्छा, दूसरा एक एस्पेक्ट इसका ये है कि इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है आईपीपी भी। और आपने देखा कि चौधरी साहब जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद फ्लाई करके दुबई पहुंच गए हैं और वो दुबई की इन मीटिंग्स का हिस्सा रहेंगे। और 3 दिन के करीब, जो 3 दिन में जहांगीर तरीन भी वापस लाहौर आ जाएंगे, तो फिर से ये एक्टिविटी जो है ये रीस्टार्ट होगी सही है। लाहौर में, विच इज़ पाकिस्तान पॉलिटिकल हब। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सीटों की बात, सीट एडजस्टमेंट की बात, कहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े करने या नहीं करने, और कौन सी हम बातें जो हैं वो तय होंगी। इंतखाब की तारीख भी मेरे ख्याल में उनमें से एक है। नहीं, देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको याद हो तो एक बिल पर तो खुद सदर अलवी साहब ने साइन कर दिए थे। हाँ। दूसरा जो इलेक्शन से रिलेटेड बिल है उसके ऊपर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, चेयरमैन सेनेट, जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बड़े ही एक्टिव है। हाँ, मतलब वो जिस तरीके से बिल पे बिल साइन करी जा रहे हैं, दस्तखत कर दिए हैं। तो वो जो नाअहली के हवाले से जो बिल था वो अब कानून बन गया है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़े बेनिफिशियरी 2 शख्स होंगे, एक नवाज शरीफ साहब और दूसरे जहांगीर तरीन। क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली एज्यूम किया जाए कि चूंकि कानून बन गया है, लिहाजा वो नाअहली जो है वो ऑलरेडी खत्म हो गई है, दे शुड रिज्यूम देयर पॉलिटिकल रोल। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें कहीं ना कहीं अदालत की तरफ से इंजेक्शन आना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, मुमकिन है इसकी जरूरत ना पड़े। अच्छा। दूसरा जो बात है वो ये कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के बीच जो दूरियां बज़ाहिर नज़र आ रही थी, वो अगर ख़त्म होंगी ही तो मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो लार्जेस्ट मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाएगी इलेक्शन, और बिल आखिर इस मुल्क को एक और मखलूत हुकूमत देखनी पड़ेगी। और वो मखलूत हुकूमत जो है वो करीब तरीन, या जिसको कहते हैं ना कि क्यास के ऐन मुताबिक जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हाथ में ला लें, सिंध में वो हुकूमत बनाए, पंजाब में कोलिशन बन जाए, और सेंटर में जो है वो हुकूमत नून लीग को मिल जाए। और इस तरह का उसी की तैयारियां हो रही हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा, सारा ऑफिशियली तो कोई चीज़ सामने नहीं। मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम मुलाकात अभी बाकी है, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ की, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो जाएगी, हो सकता है आज रात तक हो जाए। उसके बाद आपको लगता है कि ऑफिशियली कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान की जा सकती हैं, या फिर बता दिया जाएगा कि ये तय हो गया? हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप रिकॉल करके देखें तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें माजी में हुई हैं वो हमेशा नतीजा खेज हुई है। तो ये इम्कान भी है कि इन दोनों की मुलाकात अगर आज रात को हो जाती है तो कल सुबह तक शायद कौम कोई अच्छी खुशखबरी सुने, ख़ास तौर से इन दोनों पार्टियों की जो स्ट्रेटजी इलेक्शन लड़ने के हवाले से होगी। अभी तक जो जिस चीज़ पर इलेक्शन की कोई डेट भी आ सकती है? हाँ, मेरे ख्याल से उसकी फाइनल डेट आ सकती है। असल में 2 चीज़ें तय होना बाकी हैं। एक तो ये कि क्या असेंबली अपने वक्त पर टूटेगी या अपने वक्त से थोड़ा पहले टूटेगी। अच्छा, ठीक है। अगर तो आप उसको वक्त से पहले तोड़ते हैं तो फिर आपको मिलेंगे 90 डेज गालबन। अगर आप इसको वक्त पे तोड़ते हैं तो फिर शायद 60 डेज हैं। अच्छा। कुछ इस तरह से है या वाइस वर्सा है। मतलब टाइम गेन करने के लिए ये किया जा सकता है, मतलब ये स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि आप उसको थोड़ी देर पहले तोड़ें। जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन को यानी नामालूम डेट तक इल्तवा में डालने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है।